चर्चा कई दिनों से ज्ञान पर चल रही है। ज्ञान मेरा स्वभाव है, ज्ञान मेरा भोजन है, ज्ञान मेरा पानी है, ज्ञान मेरा सुख है, ज्ञान मेरी शक्ति है, ज्ञान मेरी श्रद्धा है और ज्ञान मेरा केवल ज्ञान है। अगली लाइन में पंडित दौलत राम जी ये स्पष्ट करते हैं कि जब मैं इतनी शक्ति, सुख और ज्ञान का धारी हूँ तो वर्तमान में मुझे क्या हो गया है? ये प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? ज्ञान से सुख मिलता है तो मैं दुखी क्यों हूँ? क्या कारण है? ढूंढो उस कारण को। पंडित दौलत राम जी ने उस कारण को ढूंढा और अगली लाइन में कहते हैं, विषय चाह दवदाह जगत जन अरनिद झावे। विषय चाह दवदाह, विषय सब्जेक्ट, विषय इंद्रियों के भोगों को विषय कहते हैं। इंद्रियों के भोगों को विषय कहते हैं। इंद्रियां कितनी हैं? आपके पास कितनी हैं? देखो 5 इंद्रियां हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, लाइन से लगी हुई है ना? कितना अच्छा क्रम है। यदि एक इंद्रिय जीव है तो उसके पास कौन सी इंद्रिय होगी? स्पर्शन। 2 इंद्रिय जीव है तो उसके पास स्पर्श और घ्राण, है ना? स्पर्श के साथ नाक आ जाएगी, फिर रसना। अच्छा, आप रसना बोलना चाहते, घ्राण बोल दिया, है ना? और 3 इंद्रिय जीव होगा तो स्पर्शन, रसना, घ्राण। 4 इंद्रिय होगा तो चक्षु और आ जाएगा, और 5 इंद्रिय होगा तो कर्ण आ जाएगा, और सैनी होगा तो मन आ जाएगा, है ना? मन सबके पास नहीं है। ये तो आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपको मन मिला है। आप मन से परेशान हो या मन से सुखी हो? बोलिए ना। आप मन से परेशान हो कि दुखी हो? दोनों ही स्थितियां हैं। अच्छा, आपके पास में 1 करोड़ की गाड़ी है तो उससे आप सुखी होगे कि दुखी होगे? मन सुखी होने का साधन है कि दुखी होने का साधन है? मन सुखी होने का साधन है, लेकिन हम उसका उपयोग करना नहीं जानते हैं। कारण ये है, जैसे कोई देवता सिद्ध कर ले, देवता सिद्ध तो हो गया, अब उससे काम करवाना तो आना चाहिए। और यदि देवता से काम करवाना नहीं आया तो वो देवता तुम्हें ही खा जाएगा। ऐसे ये मन है। ये मन बहुत अच्छी चीज़ है। यदि इससे काम करवाना नहीं आया तो ये तुम्हें ही परेशान कर देगा, इसलिए लोग परेशान हैं, लेकिन इसका उपयोग करना नहीं आता है ना? तो बात आई कि इसका उपयोग कहाँ करें, और अभी इसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं? विषय चाह दवदाह जगति जन अरनिद चावे। अभी उपयोग कर रहे हैं विषयों की चाह में। कहाँ कर रहे हैं? विषयों की चाह में। एक इंद्रिय है, क्या करता है? भोजन करता कि नहीं करता? एक इंद्रिय भोजन करता है क्या? कैसे करता है? नहीं करता, है ना? आपके हिसाब से नहीं करता। पेड़ पानी पीता है कि नहीं पीता? पानी के बिना जिंदा रह सकता है क्या? तो उसका भोजन यही हो गया, है ना? अच्छा, एक बात और बहुत अच्छी बता दूं कि पेड़ में
यदि आप गर्म पानी डालो तो मर जाएगा, और पेड़ में जो कच्चा पानी है वो डालो तो जी जाएगा। प्रैक्टिकल है ये, है? ऐसा क्यों? गर्म पानी जीव रहित होता है और ठंडा पानी जो कच्चा पानी है वो जीव सहित होता है। जीव से जीव का जीवन चलता है, बिना जीव के जीवन नहीं चलता है। किसका? प्रत्येक जीव का, प्रत्येक जीव का। बिना जीव के जीव का जीवन नहीं है। आप एक इंद्री तो देख लिया आपने, अग्नि, अग्नि क्या खाती है? अग्नि का भोजन क्या है? यदि आप एक दीपक जलाओ, उसे एक घड़े में रख दो और घड़ा ऊपर से ढक दो, जलेगा? क्यों? क्या नहीं मिला उसे? ऑक्सीजन नहीं मिली। उसका भोजन ऑक्सीजन है, वायु है ना? ऐसे हर जीव का भोजन है, और जीव का भोजन क्या है? जीव ही है ना? लेकिन एक इंद्री मांसाहार में नहीं आता। एक इंद्री में नस, हड्डी, खून, पीप, चर्बी ये नहीं होता है, इसलिए एक इंद्री को मांसाहार में नहीं लिया है। दो इंद्री से मांसाहार है। तो दो इंद्री से के जीव जो हैं, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री प्राणी शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं? दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री जीव जो हैं वो मांसाहारी हैं कि शाकाहारी हैं? देखिए, जो लठ, केंचुआ, दो इंद्री से मांसाहार शुरू हो जाता है। उनके पास मन नहीं है, वो ये सोचकर नहीं खाते कि हम मांस खा रहे हैं, ये सोचकर नहीं खाते हैं। उन्हें तो जो मिला वो खा लिया। तीन इंद्री, चींटी, चींटी मांसाहारी है कि शाकाहारी है? मांसाहारी है। कहीं उसको खून मिल जाए, आप सो रहे हैं और लाल चींटी कहीं निकल रही हो, लग जाएगी आपको काटने, चढ़ जाएगी आपके ऊपर और आपके खून को और चर्बी को खाना शुरू कर देगी। मांसाहारी है। इस चींटी के अलावा और भी जीव हैं तीन इंद्री, वो भी मांसाहारी। चार इंद्री मच्छर, भिड़ड़, कौन है ये? मांसाहारी हैं। बिच्छू मांसाहारी है। मच्छर कितना भयंकर मांसाहारी है, हैं? यदि आप बैठे हो तो कितना उड़ा लो, वो चक्कर तुम्हारा लगाता ही रहेगा। और कभी आपने मच्छर को देखा हो, आप बैठे हो तो ऐसी जगह घुसता है जहां आप देख ना पाओ, छुप छुप के काटता है, छुप छुप के काटता है। आप फिर भगाओ, वो फिर काटने आ जाएगा। उसके पास मन नहीं है। यदि आपको कोई भगाए ना तो आप दोबारा नहीं जाओगे। मन है आपके पास में, आप मान सम्मान को महसूस करते हो, लेकिन मच्छर के पास में मन नहीं है, वो मान सम्मान को महसूस नहीं करता है। मच्छर भी क्या है? मांसाहारी है। इसके अलावा और भी जितने चार इंद्रिय जीव हैं, खटमल तीन इंद्रिय, थोड़ा सा बढ़ाओ, ये भी क्या है? मांसाहारी है। आपने खटमल देखा? खटमल क्यों कहते इसको? पहले के समय में ये खाट में रहता था, और खाट में जो चार पाए के वो छेद होते ना बारीक बारीक से, उसमें घुसा रहता था। और जैसे सोने वाले की नींद लगती थी, वो निकल के फटाफट काट लेता था। और जैसे वो जागता कि ढूंढता कहाँ, वो घुस जाता अंदर। तो बोले खाट का मल, खटमल, इसलिए इसको खटमल कहने लगे। पहले खाट ही चलती थी, है ना? नहीं तो एक कुर्सी का मल हो जाता, पलंग का मल हो जाता, लेकिन वो खाट का मल है। तो चार इंद्री मांसाहारी। अब आओ पंचेंद्री में। पंचेंद्री में त्रेंच में आते हैं। सबसे पहले लेते हैं नभचर। नभचर में चिड़िया, कौआ,
हैं, बाज और क्या, और भी जितने पक्षी ले लो, सारे के सारे मांसाहारी हैं। मैंने एक बार देखा था, मैं बैठी थी तो एक जगह कुछ गंदगी पड़ी थी, तो उस गंदगी को खाने के लिए एक इल्ली जानते, 2 इंद्री होती है इल्ली, वो आई। और जब वो आई तो वहाँ पर कुछ चींटियाँ थीं, वो चींटियाँ उस इल्ली को चिपट गईं, 3-4 चींटी। अब वो इल्ली यूं तड़फ रही है और चींटियाँ उसे खा रही हैं। इल्ली क्या है, यूं पलट रही है बार बार, और वो चींटियाँ उसे डंक मार रही हैं और उसको, उसके खून को, जो भी उसके अंदर है उसको खा रही हैं। मैंने आँखों से देखा था। चिड़िया यदि दाना पड़ा हो और जीव पड़ा हो तो पहले जीव को खाएगी। हालांकि उसको ये नहीं पता कि मैं मांसाहार कर रही हूँ, मैं शाकाहारी हो सकती हूँ, उसके अंदर ये ज्ञान नहीं है। मन तो है चिड़िया के पास में, लेकिन ज्ञान इस बात का नहीं है कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। कौआ मांसाहारी है। आप देखो जरा सा कहीं टुकड़ा पड़ा हो, चील कहाँ मंडराएंगे, कहीं चील मंडरा रहे हैं, इसका मतलब गारंटी से वहाँ पर गंदगी पड़ी है। गंदगी में ही चील, यानी कितने भी ऊपर उड़ रही हो चील की क्या है, उड़ती तो ऊपर है और दृष्टि गंदगी पे रहती है। ऐसे ही हम बने तो बहुत बड़े हैं, मगर हमारे भाव नीचे हैं तो चील के समान हैं। हम नीचे रहकर दृष्टि ऊपर रखें, है ना। अब ये हो गए नभचर, कि नभचर भी मांसाहारी है। अब आओ जलचर पे, यानी कि जो प्राणी जल में रहते हैं। मगरमच्छ मांसाहारी हैं, पंचेंद्री है। चिड़िया क्या है, पंचेंद्री है, मन सहित है। मगरमच्छ क्या है, मन सहित है। मछली, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है ना। समुद्र में क्या होता है, समुद्र में अलग से कोई भोजन थोड़ी डालता उन्हें, बस वो एक दूसरे को खाते रहते हैं और वही जन्म लेते रहते हैं, वही मरते रहते हैं, फिर एक दूसरे को खाया, फिर इसने इसको खाया, फिर इसने जन्म लिया तो इसने इसको खा लिया, फिर इसने खाया इसको तो दूसरा आके इसको खा लिया, बस यही चलता रहता है। यानी जलचर जीव भी कैसे हैं, मांसाहारी हैं। अब आओ थलचर पे, सिंह, चीता हैं, कैसे हैं। अब इनमें 2 तरह के हो गए। जो थलचर पंचेंद्री पशु हैं उनमें 2 तरह के हो गए। जैसे गाय है, शाकाहारी है, वो मांस नहीं खाएगी। जैसे भैंस है, वो मांस नहीं खाएगी, है ना। और हिरण है, मांस नहीं। खरगोश है, मांस नहीं खाएगा। और कुछ ऐसे जीव हैं जो मांस खाते हैं, जैसे शेर है, चीता है, भालू है, हैं, और भी बहुत सारे हैं, हम कितनों को जानते हैं। 84 लाख योनियाँ हैं, हम कितनों को जानते हैं। हम तो 10, 20, 25, 50, 100, 1000 और विज्ञान और थोड़ा, वो तुम्हारी वो कौन सा चैनल चलता है, डिस्कवरी, उसमें थोड़ी और 100-50 और ज़्यादा दिखा देगा। इससे ज़्यादा क्या ज़्यादा होगा, 1000-2000 हो जाएगा, हैं। तो इससे कुछ नहीं होने वाला। 84 लाख योनियाँ हैं। तो पंचेंद्रिय जीव भी कैसे हैं, पशु ज़्यादा से ज़्यादा मांसाहारी। छिपकली मांसाहारी है। जब रात में लाइट में कीड़े आते हैं, है ना, और गिर जाते हैं, सुबह सुबह गिर जाते हैं, सुबह 1 घंटे बाद देखो वहाँ कोई कीड़े नहीं मिलते हैं, कहाँ गए। कहीं छिपकली, कहीं चिड़िया, कहीं कौआ, सब निपट गए। रात को जन्म लिया, सुबह किसी का भोजन बन गए। अजगर कैसा है, शाकाहारी है कि मांसाहारी है, मांसाहारी है। यानी ज्ञान करने के लिए मन तो है, मगर फिर भी योग्यता नहीं है। देवता
मांसाहारी हैं कि शाकाहारी हैं? वो ना शाकाहारी हैं ना मांसाहारी हैं, वो अमृत आहारी हैं। वो क्या हैं? अमृत आहारी हैं। उन्हें आपके जैसे भोजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनके गले में अमृत झर जाता है और उनका काम हो जाता है। इसीलिए वो अच्छी क्वालिटी के जीवों में आते हैं, इसलिए देवताओं को अच्छा माना जाता है। ठीक है। अच्छा, नारकी शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं? वहाँ खाने को नहीं मिलता, भूख तो बहुत लगती है मगर खाने को नहीं मिलता है। और होता क्या है, जो ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ खा करके नरक में जाता है तो वहाँ क्या करते हैं, वहाँ जो असुर कुमार जाति के देव होते हैं वो, अथवा और अन्य नारकी जो इस उल्टी सीधी काम करके खा के जाता है, वो उसका मुंह खोलते हैं और गरम गरम तेल उसके मुंह में डालते, ले खूब जिह्वा स्वाद के लिए तूने दूसरों की हिंसा करी है, खूब तूने दूसरों को सताया है, खूब पीड़ा दी है, दूसरे जीवों को मारा है, ले अब खा। और उसका पूरा अंदर से जल जाता है, वो तड़फता रहता है, चिल्लाता रहता है और परेशान होता रहता है और उसे वहाँ कष्ट मिलता रहता है। फल भोगने का ही जगह है नरक, यहाँ तो कर रहे हो, भोगोगे कहाँ? अरे बोलिए ना, जहाँ रह रहे हो वहाँ नहीं भोग रहे हो, वहाँ नहीं फल भोगोगे, वहाँ तो केवल अपना भोग कर रहे हो। फिर भोगने के लिए नरक जाना पड़ेगा और फिर वहाँ फिर पता चलेगा कि हाय मैंने ये क्या किया। और वर्तमान समय में आप लोग शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं? देख लो एक बार। एक होता प्रत्यक्ष मांसाहार और एक होता अप्रत्यक्ष मांसाहार। हैं? पिज़्ज़ा बर्गर क्या है, शाकाहारी है कि मांसाहारी है? पढ़ लेना उसमें, फिर बताना मुझे। सरकार तुमसे झूठ नहीं बोल रही है। तुमने अपने बच्चों को क्या बना दिया, तुम तो नहीं खाते हो मगर बेटे ने मांगा, ले बेटा खा ले, कोई बात नहीं बेटा। उसने ज़रा सा रोया, आपने उसे समझाया भी नहीं, आपने उसे बताया भी नहीं, आपने उसे सिखाया भी नहीं, उसके रोने पे चले गए, दुखी मत हो, मुझे तो मेरा मन चाहा, मुझे बचपन में खाने नहीं मिला था, तुझे मैं क्यों परेशान करूं, तू तो खा बेटा। और अपने बच्चों को अप्रत्यक्ष मांसाहारी बना रहे हो। बाजार का खाने वाला क्या है? मान लो मैं अपना उदाहरण बताती हूँ। जब मैं घर में थी, छोटी थी, तो एक दिन मैंने स्कूल में अपने सहेली के टिफ़िन में वो सूजी का हलवा खाया, बारिश के मौसम में, जुलाई अगस्त में। तो मुझे बड़ा टेस्टी लगा, बहुत बढ़िया, अब घर में यही बनवाऊंगी। अब तो मैं जाके घर गई, मुझे तो सूजी का हलवा खाना है। माँ ने कहा बेटा अभी सूजी ख़त्म हो गई है, अभी बनाएंगे फिर खा लेना। नहीं नहीं, मुझे तो बाज़ार की सूजी का खाना है, मुझे घर की सूजी का नहीं खाना है, मुझे बाज़ार की सूजी का खाना है। बहुत माँ ने मना किया, नहीं बेटा वो अच्छी नहीं होती है, वो ख़राब होती है। नहीं नहीं, मुझे तो खाना है। क्योंकि जब ज्ञान ना हो तो फिर यही होता है ना। अब माँ ने देखा कि ये मानने वाली तो बाल हट है, नहीं मानेगी, तो बोले अच्छा ठीक है, ये पैसे पकड़ो और 1 पाव लेकर आओ, ज़्यादा नहीं, 1 पाव सूजी आई। अब माँ ने कहा ये थाली लो और ये चलनी लो, पहले इसे छानो। और जैसे ही उसे छाना, उसके अंदर लट, वो दिन का दिन है कि उसके बाद से कभी बाजार की सूजी और बाजार की मैदा नहीं खाई, बचपन से। ये हे उपादेय का ज्ञान था कि बेटा पहले छान, ऐसे मत बनाना। यदि घर में नारी विवेकवान है तो घर शुद्ध है, और घर में नारी विवेकवान नहीं है तो घर अशुद्ध है। और जिसका घर अशुद्ध है वहाँ धर्म कहाँ होगा? धर्म कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से शुरू होता है धर्म, यहाँ से। जिसके इसमें धर्म है उसका सारा धर्म है, और जिसका इसका धर्म नहीं है उसका कोई धर्म नहीं है। तो बाज़ार में जो आपके लिए अच्छी अच्छी होटल, साफ़ सुथरी होटल,
बढ़िया लाइटें लगी हैं, बढ़िया म्यूजिक चल रहा है, वहाँ क्या आपके लिए छान के बनाती है? अरे बोलिए ना, हैं? आपके लिए इनको नुकसान करेगा ये ऐसा, वो आपके लिए बड़ा शोध के बनाते हैं क्या? अरे बोलिए ना। तो फिर यानी जो बाजार का खा रहा है वो शाकाहारी है या नहीं है, ये निर्णय आपको करना है। शाकाहारी होने के लिए बहुत संयम की ज़रूरत है। पहले के समय में इतनी होटल नहीं थी, पहले के समय में बाज़ार का नहीं खाया जाता था, पहले के समय में फैशन नहीं थी होटल में खाने की, और ना इतना जो आइटम ये पैकेट में आता है जो मशीनों से निकाला जाता है, पहले ये कुछ नहीं था। जो माँ बना देती थी, अरे बोलिए ना, वो खा लेते थे। माँ कहती थी बेटे बाजार का नहीं खाना, वो तेल गंदा होता है, हम घर में तेरे लिए वो क्या समोसे भी घर में बना देंगे, केले के बना देंगे, घर में ही तुम्हारे लिए वो क्या होती टिक्की बोलते, क्या बोलते, पानी पूड़ी बोलते, क्या बोलते, पानी पताशे, हम घर में बनाएंगे और तृप्ति से खिलाएंगे। वहाँ तो क्या तू 1 रुपये की खाएगी, 50 पैसे की खाएगी, 2-4 खाएगी, 5-7 खाएगी, हम तुझे 10-20 खिलाएंगे। हम घर में बनाएंगे ना, घर का खाना घर का सबसे अच्छा होता है। तो जो माँ समझदार होती है उसकी बेटी भी धर्मात्मा हो जाती है, उसके बच्चे भी धर्मात्मा हो जाते हैं, और आने वाले समय में जो एक जीवन में पापों से बचने का रास्ता है वो उसे मिल जाता है। अन्य जगह में योग्यता नहीं है, अन्य जगह में ज्ञान नहीं है शाकाहारी होने का, मगर तुम मनुष्य हो, तुम शाकाहारी हो सकते हो, तुम मांसाहार के बिना अपना जीवन चला सकते हो, तुम हे उपादेय का ज्ञान करके पापों से बच सकते हो, और यहाँ भी नहीं बचे तो कहाँ जाकर बचोगे? फिर वही पशु पर्याय में चले जाएंगे जहाँ की ज्ञान ही नहीं रहेगा, और हर जीव दूसरे जीव को खाएगा, और बस यही पहले तुम उसे खाना फिर वो तुम्हें खाएगा, फिर तुम उसे खाना फिर वो तुम्हें खाएगा, और संसार ऐसे ही भ्रमण में संसार में करते रहोगे भ्रमण, और फिर एक दिन फिर दुर्गति में चले जाओगे और वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अभी तक हम कहाँ थे? बस घूम रहे थे ऐसे, जैसे सारे जीव जंतु घूम रहे हैं ऐसे हम भी घूम रहे थे। लेकिन अब हमें मनुष्य पर्याय मिली है, और मनुष्य पर्याय ही नहीं जैन कुल मिला है, और जैन कुल ही नहीं 5 इंद्रियां और मन अच्छा मिल गया है, और इतना सब कुछ ही नहीं उपदेश सुनने को मिल गया है, और इतना सब कुछ ही नहीं भगवान महावीर की वाणी सुनने को और पढ़ने को मिल रही है, और इतना सब कुछ मिलने के बाद भी हम वापस नरक में जाएं, वापस त्रियंच गति में जाएं, तो फिर समझना कि चिंतामणि रतन हाथ में आया और हमने उसका उपयोग नहीं कर पाया। कम से कम इस जन्म में तो शाकाहारी हो जाओ, कम से कम इस जन्म में तो रात्रि भोजन छोड़ दो, हैं? कम से कम इस जन्म में यदि आपने इतना भी कर लिया, देवताओं से बड़े होते हैं मनुष्य, देवता छोटे हो जाते हैं। कब? जब मनुष्य संयम का पालन करते हैं, जब रात्रि भोजन छोड़ते हैं, देवता से बड़े हो जाते हैं। कौन? मनुष्य। रात्रि भोजन छोड़ने वाला भी देवताओं से बड़ा है। रात्रि भोजन छोड़ने वाला देवता को अपने वश में कर सकता है। भगवान की भक्ति, अभिषेक, संयम साधना, एक आसन, उपवास, ये सब कौन कर सकता है? मनुष्य कर सकता है। और अभी नहीं करोगे तो कहाँ करोगे? जब तक शक्ति रहती है तो लगता अभी तो छोटे हैं, अभी तो हमारे खाने खेलने के दिन है, अभी से करें क्या? धर्म तो बुढ़ापे की चीज़ है, अभी थोड़ी करेंगे। जब बुढ़ापा आता है, अब तो शुगर हो गई, अब तो बीपी हो गया, अब कैसे करें? बचपना खेलन में खोया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। और बस यदि कर लिया तो सुखी हो जाओगे, देवगति में चले जाओगे, और नहीं किया
जो मतलब 50-60 साल के भोग, और देवताओं की आयु सागरों में होती है, देवियों की आयु पल्लियों में होती है, यानी बहुत लंबा समय है। जैसे चार्ज होता है ना बैटरी, आप लोग कितनी देर चार्ज करते हो? 1 घंटा, 2 घंटा, इतने ही करते ना? फिर कितने टाइम चल जाता है? दिन भर चल जाता है ना। ऐसे ही यहाँ मनुष्य गति में हम अपने बैटरी चार्ज करने आए हैं। यदि हमने भोग ना भोग कर संयम का पालन किया तो बैटरी चार्ज हो गई, लंबे समय तक स्वर्ग में रहेंगे। और यहाँ भोग भोग लिए यानी हमने बैटरी डिस्चार्ज कर दी, अब नीचे जाना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये मत सोचो कि हम यहाँ खाने आए हैं, हम यहाँ भोग भोगने आए हैं, ये थोड़े समय के भोग हैं। यहाँ पंडित दौलत राम जी यही कह रहे हैं, विषय चाह दवदाह अरनी जग अरनि दझावे, जगत जन अरनि दझावे। जगत जन जगत के लोगों को अग्नि के समान जलाती है। कौन? विषयों की इच्छाएं। बस यहाँ जरा सा कंट्रोल हो जाए ना तो अनंत काल तक सुखी रह सकते हैं, और यहाँ कंट्रोल नहीं किया तो फिर समझ लो कि अनंत काल तक दुखी रहने का रास्ता चुन दिया। एक होता है क्षण भर का सुख और ज़्यादा देर का दुख, और एक होता है क्षण भर का दुख और ज़्यादा देर का सुख। तो जो संयम है वो क्षण भर का दुख है और ज़्यादा देर का सुख है। भोजन में संयम, सबसे पहले किस में संयम? भोजन में संयम। भोजन में संयम है तो तुम्हारा सम्मान भी है, भोजन में संयम है तो तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ है, भोजन में संयम है तो तुम 10 आफतों से बच जाओगे, और भोजन में संयम नहीं है तो शरीर भी दुखी, तुम भी दुखी, तुम्हारे घर वाले भी दुखी, तुम्हारे बच्चे भी दुखी। तुम अपने बच्चों से दुखी हो कि नहीं हो? अरे बोलिए ना। एक बार एक बच्चा आके बोला, बोले माता जी ये मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती है, बहुत डांटती है। मुझे भी लगा कि भाई देखो इतने से बच्चे पे अत्याचार कर रहे हैं, है ना, बच्चों को नहीं डांटना चाहिए। फिर उसकी मम्मी आई, बोले माता जी आप इसको जानती नहीं हो, नाक में दम कर रखी इसने, जो बनाओ ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये बनाओ वो बनाओ, रोने बैठ जाएगा, पैर पटकेगा, ये नहीं खाना, ये नहीं पहनना, ऐसा नहीं करना। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मुझे लगा कि अब गलती किसकी, अब पकड़ में आ गई। बच्चे बैठे हैं, सुन रहे हैं मेरी बात को और मुस्कुरा भी रहे हैं। पहले घर में वो बनता था जो बड़े खाते थे और बच्चे चुपचाप खा के चले जाते थे। अब घर में वो बनता है, अब उल्टा हो गया है। इन बच्चों की इच्छाएं जिह्वा अभी से जागृत हो गई है। इन बच्चों को चटकारे लेने की आदत अभी से हो गई है। ये व्यसन है, व्यसन। यानी ये ही खाऊंगा, ये नहीं मिलेगा तो ये मैं नहीं खाना खाऊंगा, सबको परेशान करूंगा, तो ये हो गया व्यसन। और जो मिला वो खा लिया चुपचाप। ठीक है माँ, तूने जो बनाया है मैं वो ही खाऊंगा। यदि ऐसे बच्चे हैं तो आप अपने आप को पुण्यशाली समझना, और उस बच्चे को भी अपने आप में पुण्यशाली समझना कि शांति से खाता है और शांति से रहता है। और जो खाने के लिए कलेश करता है उसके शरीर में ताकत भी नहीं रहती है, उसका स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता है। इसलिए बच्चों को सिखाओ कि बेटा भोजन में कलेश नहीं करते हैं। अब माँ ने जो बनाया, और भाई चलो एक आध दिन की बात हो तो माँ दोबारा बना भी दे। अब बच्चे रोज ही परेशान करें, ये तो कोई बात नहीं हुई। अब माँ को आ रहा है गुस्सा, अब माँ ने गुस्से में तुझे बना के दे तो दिया, अब जो गुस्से में बनाया वो तेरे शरीर को लगने वाला नहीं है। जो माँ प्रेम से बना के खिलाएगी वो भोजन उसके स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा। इसलिए बच्चों को चाहिए कि माँ जो भी बनाती है वो प्रेम से खाए, भोजन का अपमान ना करे। कई बार तो बच्चे गुस्से में थाली में लात भी मार देते हैं, नहीं खाना मुझे, भूखे रह जाते। यहाँ ऐसे बच्चे तो नहीं बैठे ना। महिलाओं में हार का, बच्चों में प्यार का, और आज के बिहार का।
पंखा में झलने का, बच्चों के पलने का, और आज बिहार में अब शाम को दोबारा पैदल चलने का। पत्थर में कड़क का, चाय की हुड़क का, हुड़क उठती ना, 3 बज गए, हुड़क। पत्थर में कड़क का, चाय की हुड़क का, और रामगंज मंडी के पास में मोड़क का। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा और आने वालों में कोटा का। वस्तुओं में टनाटन का, घंटी में टन का और आने वालों में पाटन का। पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में विज्ञान नगर का। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का और आने वालों में खैराबाद का। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का और आपके जाने में जहाजपुर का। चलने में पात का, मित्रों में साथ का और जहाजपुर के मुनि सुव्रत नाथ का। खेत में धान का, शादी में पान का और दोपहर में होने वाले विधान का। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का और जीवन में धर्म का। कर्म के हरने का, भव से तरने का और जीवन में अपनी इच्छाओं को कम करने का। मिल माटी में जाना है, जरा देर लगेगी। फानी ये जमाना है, जरा देर लगेगी। ओ मिल माटी में जाना है, जरा देर लगेगी। ये काठ की बांसुरिया गाएगी भला कब तक। ये काठ की बांसुरिया गाएगी भला कभी तक। दो सुर का तराना है, जरा देर लगेगी। मिल माटी में जाना है, हाथों की लकीरों को बदलेंगे वीर प्रभु। हाथों की लकीर सर दर पे झुकाना है, जरा देर लगेगी। मिल माटी में जाना है, जरा देर लगेगी। बोलिए 24वें भगवान की।
स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के